बबन का प्रेशर कुकर। एक दिन बबन काम ढूंढने के लिए गांव में घूम रहा था। तभी अचानक उसे खाने की खुशबू आती है। वो देखता है कि पास ही एक आदमी एक कुकर में बिरयानी बना रहा है। बबन उसके पास जाता है और कुकर का ढक्कन खोलकर खुशबू लेने लगता है। ये देखकर बिरयानी बनाने वाला आदमी बोलता है, ले लिया खुशबू? हो गया मन शांत, या फिर कुकर के अंदर जाकर बैठने का इरादा है? अरे क्या भाई, नाराज हो रहे हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसलिए आया मैं। ठीक है, अब आ ही गया है तो 2 मिनट दुकान संभाल, मैं अभी हल्का होकर आता हूँ। अरे क्या है रे भाई, धंधे के वक्त हल्का होने जा रहा है? देख, अच्छे से ध्यान रख और हिलाते रहे, नीचे मत लगने देना। दुकान वाला आदमी वहां से चला जाता है और बबन प्रेशर कुकर में बन रही बिरयानी को हिलाता रहता है। तभी रास्ते से एक आदमी जाता रहता है, उसे भी खाने की खुशबू आती है। वो बबन के पास आता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है भाई, क्या पक रहा है? खुशबू किसे आई? मुझे आई। तो कौन बताएगा इसमें क्या पक रहा है? मैं बताऊंगा। सिर्फ बताएगा नहीं, सही बताएगा तो मुफ्त में खाने भी दूंगा, और गलत बताया तो 100 रुपए भी लूंगा। हाँ रे भाई हाँ, मंजूर है। आदमी थोड़ा और सुनकर सोचता है और कहता है, हाँ समझ में आया, मटन करी पक रही है इसमें। अबे चल जा, मटन करी नहीं है, चल निकाल 100 रुपए। आदमी 100 रुपए देता है, लेकिन फिर कहता है, ठीक है फिर से बताता हूँ, अब की बार पक्का बताता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर से 100 रुपए लूंगा। अरे ले लेना भाई, पैसा क्या है, हाथ का मैल, ये ले। वो फिर अच्छे से सूंघता है और थोड़ा ज्यादा वक्त सोचकर कहता है, हाँ अब पता चला, इसमें चिकन पक रहा है। अबे चल जा, बे जा, चल निकाल 100 रुपए निकाल, इसमें चिकन नहीं पक रहा है। अरे तो क्या पक रहा है? अगर देखना है कि प्रेशर कुकर में क्या पक रहा है तो उसके भी 100 रुपए लगेंगे। लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो जाओ घर, यहाँ बैठकर क्या अंडे दोगे? वो आदमी वहां से चला जाता है। इधर बबन बहुत खुश होता है। वाह वाह, क्या बात है, आज क्या धंधा किया है मैंने, बिना प्रेशर कुकर खोले ही धंधा कर लिया मैंने तो। तभी एक छोटा लड़का बबन के पास आता है और कहता है, भैया भैया, मुझे 1 प्लेट बिरयानी देना, मेरे पापा ने मंगवाई है, लेकिन अगर पापा को पसंद नहीं आई तो वापस कर दूंगा। अरे छोटे, तो बिंदास लेकर जा, ऐसी बिरयानी बनाई है कि वापस नहीं करेगा, बल्कि वापस आकर और एक बार खाएगा। तभी एक और आदमी आता है और प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर खुशबू सूंघने लगता है। ये देखकर बबन कहता है, अच्छी लगी ना खुशबू? बोलो चाचा, कितने प्लेट दो बिरयानी? अरे नहीं रे, खुशबू सुनकर ही मेरा पेट भर गया, चलो अब मैं जाता हूँ। अरे ओ धरती पे बोझ इंसान, चल 100 रुपए निकाल, यहाँ पर सूंघने के भी पैसे लगते हैं। वो आदमी बेचारा 100 रुपए देता है और नाराज होकर एक जगह बैठ जाता है। यह सब एक आदमी देखता रहता है। वो चाचा के पास जाता है और चाचा को बिरयानी खिलाने का वादा करके बबन की दुकान पर लेकर जाता है। अरे बबन, चल जल्दी से बिरयानी खिला, पैसे की फिक्र मत कर, बहुत माल है आज अपने पास। वो आदमी और चाचा धीरे धीरे पूरी बिरयानी खा लेते हैं, और जब बबन पैसे मांगता है तब आदमी रुपयों की एक गड्डी निकालकर बबन को उसकी आवाज सुनाता है। अरे कैसे आ रही है आवाज? अरे क्या मस्त आ रही है आवाज, चल जल्दी से मेरे 800 रुपए दे दे। तभी वो आदमी कहता है, अबे काय करे पैसे, जैसे तूने खुशबू सूंघने के 100 रुपए लिए, वैसे ही आवाज सुनने के लिए मैंने तेरी बिरयानी खा ली, हो गया हिसाब बराबर, समझा ना? चल चलता हूँ मैं। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और बबन अपने प्रेशर कुकर के साथ खड़ा रहकर उसे देखता रहता है। चिकन पकोड़ा मोबाइल ट्रक। अहमदाबाद नाम के एक शहर में पटेल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। पटेल का बहुत बड़ा व्यापार रहता है और उसे एक ही बेटा था जिसका नाम जय था। जय एक बहुत अच्छा लड़का रहता है और उसे अपने पिताजी के बिजनेस में कोई रुचि नहीं रहती। जय की रुचि खाना बनाने में होती है। उसे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करनी रहती है, लेकिन उसके पिताजी उसका एडमिशन MBA में करवा देते हैं और पहले ही साल में जय फेल हो जाता है। इसके लिए उसके पिताजी उस पर चिल्लाते हैं। वो कहते हैं, अरे कमबख्त, तू तो एग्जाम भी पास नहीं कर पा रहा है,
आगे जाकर क्या करेगा? पिताजी, इसलिए तो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि मेरा MBA की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे तो कुकिंग क्लासेस करके खुद का बिजनेस शुरू करना है। अच्छा, अब रास्तों और चौराहे पर तू पकोड़े तल के बेचेगा और अपने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा, क्यों? नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं इस बिजनेस को। मुझे बस आप एक मौका दीजिए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये बिजनेस भी क्या कमाल कर सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हुए तो मैं जैसे कहूंगा वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा, समझे तुम? हाँ पिताजी, मैं भी अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद जय एक पुरानी वैन खरीदता है और उसको एक मोबाइल ट्रक में बदल देता है और शहर में पैम्पलेट छपवा देता है कि किसी भी शादी या पार्टी फंक्शन के लिए ऑर्डर लिए जाएंगे। दूसरे दिन ही जय को एक ऑर्डर मिलता है। उसे एक फोन आता है। हेलो, हमें कल एक पार्टी के लिए चिकन पकोड़ा स्नैक्स में चाहिए, क्या आप आ सकते हैं? जी हाँ, मैं चिकन पकोड़ा स्पेशलिस्ट ही हूँ। कहिए कितने बजे आना है? जय को 10 बजे पहुंचने का टाइम दिया जाता है, लेकिन उसका रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और उसे वहीं पर समय हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पार्टी में जाने के लिए देर होती है। ऊपर से पार्टी वाला आदमी फोन कर करके जय के ऊपर चिल्लाता है। जय एक आइडिया लगाता है, एक होटल से 40 प्लेट चिकन पकोड़े खरीद लेता है और पार्टी में पहुंचता है। जैसे ही वो चिकन पकोड़े सर्व करता है, उसी पार्टी से एक आदमी कहता है, अरे ये चिकन पकोड़ी की टेस्ट तो जानी पहचानी लग रही है। वो आदमी जय को बुलाता है। जय आता है। जी, आपने मुझे बुलाया? कहिए सर, क्या बात है? एक बात बताओ, ये चिकन पकोड़े क्या आपने बनाए हैं? जी हाँ, मैंने ही बनाए हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? वो आदमी जय के तरफ देखता ही रहता है और जय से कहता है, अरे सुनो, ये चिकन पकोड़े तुमने नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये मेरे ही होटल से आए हैं। मैं अपने होटल के चिकन पकोड़े की टेस्ट अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये बातें सुनकर पार्टी वाला आदमी आता है और जय को बेइज्जत करके पार्टी से बिना पैसे दिए निकाल देता है। जय बहुत नाराज होता है। उसको लगता है कि अब तो पिताजी जैसे कहेंगे वैसा ही उसे करना पड़ेगा। वो घर जाता है और नाराज बैठे हुए रहता है। तभी उसके पिताजी आते हैं और वो उसे कहते हैं, अरे जय, आज पार्टी में जो हुआ मैंने सुना। अब तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। जी पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अरे बेटा, पहला ही ऑर्डर पार्टी का लोगे तो गलती की गुंजाइश तो होगी ही ना। इससे अच्छा तो तुम एक चौराहे पर अपनी वैन लगाओ और चिकन पकोड़े वहां पर बेचो। क्या कहते हो? जय पिताजी की ये बात सुनकर एकदम खुश होता है और उसकी हिम्मत भी बढ़ जाती है। वो अपनी ही वैन को शहर के चौराहे पर लगाता है और वहां पर चिकन पकोड़े बेचने लगता है। चिकन पकोड़े इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि जय कुछ ही दिनों में मशहूर हो जाता है और पूरे शहर में उसके ही चर्चे होते हैं। इस तरह से जय अपने ही पिताजी की मदद से अपने ही पिताजी के सामने खुद को साबित कर देता है।